रेगिस्तान में दो मजबूत लोगों को पानी से भरा एक पवित्र प्याला मिला। प्यास से तड़प रहे उनके साथी बिना कुछ कहे उसे पीने के लिए तैयार हो गए। अप्रत्याशित रूप से जिस क्षण उन्होंने उसे उठाया, एक दुर्घटना घटी। एक अदृश्य शक्ति ने उस व्यक्ति को तुरंत बारूद के एक कुंड में बदल दिया। इस दृश्य ने तुरंत शियाओ हेई को भयभीत कर दिया, लेकिन वह फिर भी दृढ़ता से पवित्र प्याले की ओर बढ़ा। अन्यथा इस निर्जन रेगिस्तान में उसके लिए मरने का केवल एक ही रास्ता था। पानी का यह प्याला जीवन की आशा और अज्ञात का डर दोनों है। उसके मस्तिष्क की नसें तनावग्रस्त थी और उसने सावधानी से पवित्र प्याले को पकड़ लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, और फिर उसने उसे निगल लिया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह इसका आनंद ले रहा था, जमीन पर एक दृश्य ने अचानक उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा कि सूखी रेत नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से घास में बदल रही थी। जल्द ही यह पूरे रेगिस्तान में फैल गया और एक हरा भरा जंगल बन गया। वह तब से अपने जीवन के शिखर पर भी पहुंच गया। कई सालों बाद उसने इस भूमि में ग्रामीणों की चोटों का इलाज करने के लिए पवित्र ग्रिल द्वारा लाई गई महाशक्तियों पर भरोसा किया। उसी समय वह अपने जीवन के प्यार से भी मिला। सुंदरता के दिल को जीतने के लिए जियो हेई ने तुरंत अपनी विशेष क्षमता का इस्तेमाल किया। उसने अपना हाथ हिलाया और सुबह की महिमा तुरंत बर्तन से निकल आई। उसकी चाल वास्तव में काम आई और जल्द ही बेला की मान्यता जीत ली। इसके तुरंत बाद दोनों ने अपने रिश्ते की पुष्टि की। बेला के आगमन ने जियो हेई के उबाऊ जीवन में जीवन की एक झलक डाली, लेकिन जब वे प्यार में पड़ गए और खुद को छुड़ा नहीं पाए, तो खतरा चुपचाप आ गया, क्योंकि वे एक नकाबपोश व्यक्ति द्वारा लक्षित थे और इस यात्रा का उसका उद्देश्य पवित्र ग्रिल को वापस लेना था। लेकिन इस समय जियो हेई अभी भी अनजान था और बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले गया और उसे एक जादू का शो दिखाया। जियो हेई ने पहले पवित्र ग्रिल को आग में डाला और फिर एक बहुत ही नाटकीय इशारा किया, जैसे कि किसी तरह की आत्मा को बुला रहा हो। फिर एक अजीब दृश्य हुआ। अप्रत्याशित रूप से पीने के पानी के लिए एक पवित्र प्याला एक पल में एक प्राचीन तलवार में बदल गया। जब जियो